दोस्तों मैंने अभी अभी एक न्यूज़ पढ़ी और मुझे लगा कि इस न्यूज़ के बारे में आप सबके साथ में बात करनी चाहिए, इस न्यूज़ को आप सबके साथ में शेयर करना चाहिए। तो न्यूज़ ये है कि विंग कमांडर राकेश शर्मा जी पर जो बायोपिक बनने वाली है सारे जहां से अच्छा, जिस फिल्म के बारे में हम पिछले करीब 2-3 वर्षों से सुन रहे हैं। पहले न्यूज़ आई थी कि भाई इसमें आमिर खान इस रोल को प्ले कर सकते हैं, बाद में हमने सुना कि शाहरुख खान भी प्ले कर सकते हैं, ऐसा भी एक न्यूज़ बीच में आई थी, पर उन दोनों ने भी इस फिल्म को करने से मना कर दिया। और अभी सारे जहां से अच्छा इस फिल्म के जो मेकर्स हैं उनकी तरफ से ये न्यूज़ आ रही कि वे राकेश शर्मा जी के रोल को प्ले करने के लिए फरहान अख्तर को ले सकते हैं। ये न्यूज़ अभी आई है। सच कहता हूँ, ये न्यूज़ सुनने के बाद में मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ, क्योंकि देखिए अभी पूरे देश में नेपोटिज्म की जो डिबेट चल रही है उसको लेकर, नेपोटिज्म को लेकर देश में कितना ज़्यादा आक्रोश है ये हम सब देख रहे हैं। और ऐसे समय में इस प्रकार का निर्णय लेना ये मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, मैं तो कहूँगा। क्या सोचकर इस फिल्म के मेकर्स ने ये निर्णय लिया है फरहान अख्तर को कास्ट करने का, मैं सच में समझ नहीं पाया। और केवल नेपोटिज्म की बात नहीं है, जब सीए विरोध के नाम पर पूरे देश को जलाया जा रहा था तब फरहान अख्तर, जावेद अख्तर, इनका क्या स्टैंड था ये पूरे देश ने देखा है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा, मैंने उस पर पहले भी एक वीडियो बनाया था और वो मैं थोड़ा सा उसके बारे में आगे बात करेंगे हम। पर फरहान अख्तर को इस रोल में लेने के बारे में सोचना भी मतलब अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, मैं तो यही कहूँगा। अब इस फिल्म के जो मेकर्स हैं वो है महेश मथाई, एड फिल्म मेकर है, और उनकी पिछली फिल्म थी 2000 की भोपाल एक्सप्रेस। उसके बाद में वे अभी सारे जहां से अच्छा बनाने के लिए जा रहे हैं। ये एक साइफाई फिल्म होगी ऑब्वियसली। राकेश शर्मा जी पहले इंडियन एयरफोर्स में पायलट थे, उसके बाद में वे पहले भारतीय बने स्पेस में ट्रैवल करने वाले। 3 अप्रैल 1984 को उन्होंने उड़ान भरी थी। इस फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा डिजर्विंग कौन था पता है? सुशांत सिंह राजपूत। क्योंकि हमने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत के पास में स्पेस को लेकर कितना नॉलेज था, नासा को लेकर कितना नॉलेज था, वो किस प्रकार की उनकी पढ़ाई थी, अभ्यास था, हम सब ने वीडियोस वगैरह भी देखे हैं। तो वे इस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। कौन प्ले करेगा? और अभी जाकर वे फरहान अख्तर को ले रहे हैं, मतलब सीरियसली। आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ले लीजिए, वो बहुत बढ़िया से इस रोल को प्ले करेंगे राकेश शर्मा जी के। पर प्लीज़ फरहान अख्तर को कोई भी राकेश शर्मा जी के रोल में नहीं देखना चाहता। यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, बॉलीवुड में अपनी छवि सुधारने के लिए कई सारे एक्टर्स इस प्रकार की फिल्में करते हैं। मतलब रियल लाइफ में तो वो ट्विटर पर मतलब किस प्रकार के कैसे लोगों का सपोर्ट करते हैं, कैसे कैसे संगठनों का सपोर्ट करते हैं, कैसे कैसे लोगों के साथ में जाकर वो खड़े रहते हैं, ये हम सब देखते हैं। जब सीए विरोध के नाम पर देश को जलाया जाता है तो किस प्रकार से वे कट्टरपंथी और उग्रवादी तथाकथित स्टूडेंट्स के साथ में खड़े हो जाते हैं। दंगों के आरोपी ये ताहिर हुसैन वगैरह आम आदमी पार्टी के, इनके बारे में जावेद अख्तर वगैरह इनके ट्वीट्स हमने देखे, या ये किन लोगों को सपोर्ट करते हैं ये हम सब देखते हैं रियल लाइफ में। पर अपनी छवि सुधारने के लिए फिर ये इस प्रकार की फिल्में करते हैं ताकि लोगों को लग सके कि भाई देखो कितनी देशभक्ति पर फिल्में करते हैं। ये बस छवि सुधारने के लिए सब किया जाता है, ऐसा मेरा ओपिनियन है। मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। अभी मैंने परसों विद्युत जामवाल की यारा का जब रिव्यू किया तो उसके नीचे भी बहुत सारे मैंने ऐसे कमेंट्स पढ़े। कई सारे मित्रों ने ये कमेंट किया कि बॉलीवुड में जानबूझकर ऐसे किया जाता है कि जिन्हें आउटसाइडर्स कहा जाता है, जिनका बॉलीवुड में जिनका कोई कनेक्शन नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ा नाम नहीं है, ऐसे एक्टर्स को जानबूझकर ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्मों में कास्ट किया जाता है। जैसे कि यारा, नक्सलियों को और कम्युनिस्टों को बड़ा क्रांतिकारियों की तरह, रिवोल्यूशनरीज़ की तरह फिल्में दिखाया गया है। तो ऐसे लाल आतंकियों पर बनी फिल्म में जानबूझकर विद्युत जामवाल जैसे एक्टर्स को कास्ट किया जाता है ताकि उनकी छवि खराब हो, लोगों की नज़रों में उनका नाम खराब हो। और जो ऐसे नेपोटिज्म के प्रोडक्ट है फरहान अख्तर वगैरह, उनको बड़ी ऐसी छवि सुधारने वाली फिल्मों में लिया जाता है। दोस्तों ज़्यादा दूर जाने की क्या आवश्यकता है? गुंजन सक्सेना फिल्म का उदाहरण ले लीजिए ना, अभी रिलीज़ होने वाली है। जानवी कपूर को उसमें लीड रोल में लिया है। सीरियसली, जानवी कपूर को चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन तक दिखाई नहीं देते, लेकिन फिर भी जानवी कपूर को ऐसी राष्ट्रवादी फिल्मों में कास्ट किया है ताकि एक इमेज बन सके लोगों के मन में। अभी पूरे देश में एक राष्ट्रवाद की लहर चल रही है, लोग अपने देश और संस्कृति के बारे में जागरूक हो रहे हैं, तो अब इसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। लोगों की भावनाओं का फ़ायदा उठाने का ये बॉलीवुड कोशिश कर रहा है। वो ये लिबरल्स कहते हैं ना कि भाई नेशनलिज्म को बेचा जा रहा है, तो भाई नेशनलिज्म को कौन बेच रहा है पता है? ये लोग बेच रहे हैं। ये बॉलीवुड के ये ऐसे लोग जो नेपोटिज्म के प्रोडक्ट को बेचने के लिए राष्ट्रवाद का यूज कर रहे हैं। गुंजन सक्सेना जैसी फिल्मों में भाई बॉलीवुड में कितनी सारे एक्ट्रेसेस है टैलेंटेड, उनको छोड़कर जानवी कपूर आप उसको ले रहे हो गुंजन सक्सेना के बायोपिक में। और फिर कंगना रनौत अगर तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर को कहती है कि भाई ये तो इतनी टैलेंटेड एक्ट्रेसेस है लेकिन फिर भी बी ग्रेड एक्ट्रेसेस बनकर रह गई है, और दूसरी तरफ जो नेपोटिज्म के प्रोडक्ट है उनको ए ग्रेड फिल्मों में काम मिल रहा है, तो ये तापसी पन्नू, स्वरा भास्कर, ये कंगना रनौत पर ही उल्टा टूट पड़ती है। तुमने कह कैसे दिया हमें बी ग्रेड एक्ट्रेस? अरे तुमको आलिया भट्ट वगैरह से ज़्यादा अच्छा कहा है।
और उनसे अच्छी एक्ट्रेसेस होते हुए भी तुम्हें अच्छी फिल्मों में काम नहीं मिल रहा है, तुम्हें बस कंट्रोवर्शियल फिल्मों तक सीमित करके रखा है तापसी पन्नू वगैरह को। ये बातें तो तापसी पन्नू, स्वरा भास्कर इनको समझ में आती नहीं है, इनको तो अपना प्रोपेगेंडा पसंद है। और ये कंगना रनौत को ही उल्टा उन पर ही टूट पड़ रही है। उल्टा कंगना रनौत ने तो अच्छा कहा था तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर को कि तुम ज्यादा टैलेंटेड हो आलिया भट्ट से, पर तापसी पन्नू तो नहीं, ये कंगना रनौत ही गलत है। कंगना रनौत पर ही टूट गई, शायद वो अपने आप को आलिया भट्ट से कम टैलेंटेड समझती होंगी। तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर, उनको देखना चाहिए कि भाई देखो, जानवी कपूर इनको गुंजन सक्सेना जैसी फिल्में मिल रही है, आलिया भट्ट को कैसी फिल्में मिल रही है, या दूसरे जो अभी कुछ नेपोटिज्म के प्रोडक्ट आए हुए हैं उनको कैसी फिल्में मिल रही है। और ये स्वरा भास्कर को रसभरी तक सीमित करके रखा है, तापसी पन्नू को बस कंट्रोवर्शियल फिल्मों तक या कुछ ऐसे गिनी चुनी फिल्मों तक सीमित करके रखा है। और इन्हें कंगना रनौत की बात कड़वी लगती है। कड़वी बातें ही सच्ची होती है। अब दोस्तों, सीए विरोध के नाम पर जब देश को जलाया जा रहा था, तब फरहान अख्तर जैसे तथाकथित सेलिब्रिटीज क्या कर रहे थे, उनका स्टैंड क्या था, वे कैसे और लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे थे, ये देखिए मेरा एक पुराना वीडियो, उसका छोटा सा पार्ट आप यहाँ पर देखिए। अब देखिए, फरहान अख्तर ने एक फोटो शेयर किया उनके ट्विटर हैंडल पर, और उस एंटी सीए प्रोटेस्ट के फोटो पर स्टैंड विद कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है। अभी जो स्टैंड विद कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी भयानक सच्चाई आप सुनिए। ये ऑर्गेनाइजेशन खुलकर कश्मीर की आजादी की मांग करता है। ये स्टैंड विद कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के पीएम का सपोर्ट करता है, पाकिस्तान के पीएम को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करता है। इस प्रकार के एक कट्टरपंथी संगठन को फरहान अख्तर अपने सोशल मीडिया के द्वारा प्रमोट करते हैं। अब फरहान अख्तर को क्लियर करना चाहिए कि क्या वो इस ऑर्गेनाइजेशन की आइडियोलॉजी को, विचारधारा को समर्थन करते हैं। इतना ही नहीं, इस फोटो पर, जो फोटो फरहान अख्तर ने ट्वीट किया, उसमें कई सारे गलत फैक्ट्स है, और उस पर जो भारत का नक्शा है उसमें पीओके और अक्साई चिन्ह तो है ही नहीं। अभी जब कंट्रोवर्सी बढ़ी तो फरहान अख्तर ने तुरंत ट्वीट किया दूसरा और माफी मांगने की नौटंकी की, लेकिन स्टैंड विद कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक शब्द भी फरहान अख्तर ने नहीं कहा। इसके बाद में आईपीएस संदीप मित्तल जी ने उनको बहुत करारा जवाब दिया फरहान अख्तर को, जो ये वो देश के साथ कर रहे हैं ना, लोगों को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट करने का समय खत्म हो गया है, और वो भी पूर्ण रूप से गलत जानकारी के बेस पर। तो संदीप मित्तल जी, आईपीएस संदीप मित्तल जी, उन्होंने कहा कि तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि तुमने सेक्शन 121 के तहत एक अपराध किया है। मुंबई पुलिस और एनआईए तुरंत फरहान अख्तर पर ध्यान दे। और आगे संदीप मित्तल जी ने फरहान अख्तर को यह भी याद दिलाया कि जिस देश ने तुमको इतना दिया है, कम से कम उसके बारे में तो सोचो। दोस्तों, फरहान अख्तर ही नहीं, उसके पिता जो जावेद अख्तर है, उन्होंने भी इसी प्रकार से प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की। उस समय भी संदीप मित्तल जी ने, आईपीएस संदीप मित्तल जी ने इसी प्रकार से करारा जवाब दिया। उस पर मैंने पूरा एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि किन किन पुलिस ऑफिसर्स ने किन किन बॉलीवुड के एक्टर्स को जवाब दिया है, क्या क्या जवाब दिया है। दोस्तों, ये सारी बातें सबको पता होते हुए भी, ये सारी बातें लोगों के सामने होते हुए भी, ये इंडस्ट्री फरहान अख्तर जैसों को राकेश शर्मा जी की बायोपिक में लेने के बारे में सोच रही है। वैसे मैं सच कहूँ ना दोस्तों, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। मैंने शुरुआत में आपको कहा कि मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, पर सच कहूँ तो कोई आश्चर्य नहीं होता मुझे अभी ये सब न्यूज़ में सुनता हूँ तो, क्योंकि देखिए ये इंडस्ट्री महेश भट्ट जैसों को तक सम्मान देती है, महेश भट्ट जैसों के साथ में तक ये इंडस्ट्री काम करती है। जिस महेश भट्ट ने 26/11 के आतंकवादी हमले के बाद में पाकिस्तान के बचाव के लिए आरएसएस पर आरोप लगाया था उस आतंकवादी हमले का, और 26/11 आरएसएस की साजिश वगैरह बुक लॉन्च में महेश भट्ट जैसे लोग गए हुए थे। इतना ही नहीं, उसके बेटे पर वो आतंकवादी डेविड हेडले के साथ में कनेक्शन के आरोप लगे हुए हैं, और भी कैसे कैसे आरोप लगे हुए हैं, क्या क्या बातें सामने आई हुई है, वो हम सब जानते हैं, सब देख रहे हैं, सब सारी वीडियोस वगैरह सब अवेलेबल है। फिर भी ये इंडस्ट्री महेश भट्ट जैसों को सम्मान देती है, उनके साथ में काम करती है। तो फिर ऐसी न्यूज़ अगर सामने आती है कि भाई फरहान अख्तर को कास्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता इस बारे में, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी ही है। इसके आईएसआई के साथ में कनेक्शन, पाकिस्तान के साथ में कनेक्शन, आतंकवादियों को फंड करने वाले अनिल मुसर्रत जैसों के साथ में जो कनेक्शन है, ये सारी बातें आज लोगों के सामने आ रही है और लोगों के मन में ये एक आक्रोश है अभी। और इसलिए इस फिल्म के मेकर से मैं कहना चाहूँगा कि इसके पहले जो हो गया वो हो गया। उस समय लोगों में उतनी जागरूकता नहीं थी, पर अब लोग जागरूक हो गए हैं। अब लोग इस प्रकार के इस प्रोपेगेंडा का शिकार नहीं होंगे कि आप रियल लाइफ में कैसे भी ट्वीट करो और फिर ऐसी फिल्में करके अपनी छवि सुधारो। ये अब नहीं चलने वाला, बिल्कुल भी नहीं चलने वाला।